ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁशियां ਦੇ पानी फेर तो दरखास्त आपसे है, इन सारों का प्रॉब्लम ये है कि हमें इज्जत दें, ये इज्जत चाहते हैं आपसे। देखिए अब ये फिर वही बात नहीं, मुझे इस पे एतराज है। एक मिनट, मैंने माजरत भी की जी, जो हर बंदा के अंदर ज़र्फ नहीं होता, मैंने माजरत भी की, मैंने कहा इसको ठीक, ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए। बार बार मैं पूछ रही हूँ मैंने किसकी बेइज्जती की। बात यह है कि आपकी इज्जत मेरी इज्जत है, हम दोनों हम एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। नहीं, आपकी इज्जत मेरी इज्जत है, आपकी इज्जत मेरी। आपको अगर इनको बाहर रिकॉग्नाइज किया जाता है, ये मेरे मुल्क की इज्जत है, ये मेरे पंजाब की इज्जत है। बताएं जी, क्या कहते हैं आप आज की गुफ्तगू से क्या निकाल आपने अखज़ किया है? मैडम पहले तो इनको सबको बिठा दो मेरे साथ, इनको को अपने फारिग वक्त में से थोड़ा सा वक्त हमें दे दें कि हमारे साथ लॉ पे आके बात करें। बात पता क्या भट्ट साहब, सारे राजी हैं लॉ पे बात करें। एक मिनट डॉक्टर साहब एक मिनट जी, कंक्लूड करें जी। इसमें मैं ये बात ऐड करना चाहता हूँ कि हमारी बहन जो काम करना चाहती है ना, इसमें कोई शक नहीं है, वो बिल्कुल सही है, 100% नहीं। उसको जितनी ज़रूरत देते हैं उतना कम है, हम इनके साथ हैं, हम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, जब किसी आदमी के बाल बढ़ जाते हैं, नाखून बढ़ जाते हैं ना काटने के लिए, फिर उसके बाद उस बंदे की शेप निकलती है। इसी तरह थिएटर के बाल भी बढ़ गए हैं, नाखून भी बढ़ गए हैं, उसको काटना पड़ेगा, उसकी एक शेप अच्छी बनानी पड़ेगी। जब उसको हम बिल्कुल एक रिड्यूस करके एक अच्छी शेप में लेंगे, तो आप जब कहेंगे मैडम आप ये कहती है क्योंकि आप इतने अरसे बाद स्टेज पे आई हैं, आप जब कहेंगी मैं अभी कह रही हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं अभी आपको ड्रामा बना के दिखाऊं, घर चला जाऊँ, वो अच्छी बात है। मैडम आप क्या कहेंगी? मैडम मेघा क्या कहेंगी? क्योंकि आपकी कॉलीग यहाँ बैठी नहीं है, परेशान है, कुछ ने मैसेजेस भी किए, वो बैन हो चुकी हैं, बिल्कुल उनके बारे में क्या कहेंगी? मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले तो हमें अपने प्रोड्यूसर को जिंदा रखना है। जितने हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, सखी सरवर साहब हैं, अरशद चौधरी साहब हैं, कैसर सनाउल्ला हैं, ये जितने लोग हैं, ये अच्छा ड्रामा इन्होंने दिखाया है, मैंने खुद उनके ड्रामा में परफॉर्म किया है। बात हो रही है मयारी और गैर मयारी की, तो हमने इसको ठीक करना है, अपना ड्रामा भी ठीक करना है, अपने डांसेस भी ठीक करने हैं, रक्स भी ठीक करने हैं। और मैं मैडम से खसूसी तौर पर ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि एक एक मौका ज़रूर दें इन सबको परफॉर्म करने का। जिनको रिपीटेड मौके मिल चुके हैं उनके बारे में क्या हुक्म है मेरे लिए? मेरा ख्याल है कि आज हम सब की मौजूदगी में उनसे खलफ ले लेंगे कि वो दोबारा नहीं करेंगी। हाँ बिल्कुल, ताकि देखिए आज का मौका दिया, वो कल दोबारा कंप्लेंट नहीं कर सकेंगे कि हमने पूरा उनका साथ दिया, उन्होंने जो गलती की उसको माफ कर दें। बहन तो कोई हल नहीं है, बहन तो पहले अपने दौर में, एक मिनट, जिनकी आप बात कर रही हैं, एक मिनट, जिनकी आप बात कर रहे हैं, मेरे ही दौरे हुकूमत में हमारे ही दिए नोटिस को जूती की नोक पे रख के अगलों ने उसके ऊपर से वो डांस किए हैं, जो एक औरत होते हुए मेरे लिए तो कम से कम बहुत शर्मिंदगी का बात है। और अच्छी तौहीन में होते नहीं देख सकती। बहुत सारे ने ये भी कहा है कि उनको बैन हमने आपको शिकायत करके करवाया। नो, मुझे कोई शिकायत नहीं। आज हम सारे उनकी वजह से पिस भी रहे हैं और उनकी वजह से शर्मिंदा भी हो रहे हैं। फाइनल वर्ड ले लूं मैडम, आपने सारों की बात सुन ली, क्या आप वो बैन हटाएंगी? देखो मैं केस टू केस देखूंगी। ठीक है, एक तो मुझे जो है ना वो अगर वो रिट ऑफ द गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करें, अगर वो जिनको बार बार हैबिचुअल हैं, जो जिनको आदत है, जिनको लगता है मेरी स्ट्रॉन्ग बड़ी बैक थी, कुछ दिन तक उनको था ये, अब उनकी काफ़ी जो है वो दुरुस्त हो गई होगी कि उनकी बैक कोई नहीं है, बैकबोन ठीक, और वो बैकबोन ठीक हो गई है उनकी। तो देखते हैं केस टू केस इसको देख लेंगे। इसके लिए ना टीम बना दें, जिस तरह कैसर सनाउल्ला साहब हैं, अपना अरशद चौधरी साहब हैं, यूसुफ साहब हैं, ये सारे बैठ के उनके साथ बात करें। क्या से उनके साथ गुफ्तगू हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये बहस जो सी है ये खत्म नहीं होने वाली और ये बहस चलती रहेगी, और इस बहस के अंदर क्या अखज़ किया वो देखने वाले ज़्यादा बेहतर समझते हैं। हुकूमत की कारकर्दगी जो रही इस सारे के दौरान वो आपने देख ली, जो इनकी शिकायत थी वो आपने सुन ली। मैं फैसले का हक आप पे छोड़ता हूँ, आप बेहतर फैसला करने वाले, अपना ख्याल रखें, हमें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।